अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात दरअसल ये है कि चंद सालों से मुसलसल डॉक्टर नुहैरा शेख वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है MIM उनके लिए एक कांटा बनी हुई है, उनके लिए एक मसला बनी हुई है। इस वजह से उन्होंने हीरा ग्रुप के चंद इन्वेस्टरों को अपने लिए उसके खिलाफ यूज़ करके एक साजिश रचाई है। उस साजिश के नरगे में डॉक्टर नुहैरा शेख फ़िलहाल फंसी हुई है, मगर इंशाअल्लाह तकरीबन बेल का मसला हो, ज़मानत का मसला हो, तकरीबन हल हो चुका है। हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं जिन्होंने MIM के आलाकार बने हुए हैं और MIM ने जिन लोगों को मोहरा बनाया हुआ है, सबसे पहले हम उनसे ये बात पूछना चाह रहे हैं कि डॉक्टर नुहैरा शेख उसके ऊपर केस ठोकने से, उसको अंदर बिठाने से क्या आपका हो या जो जितने भी इन्वेस्टरों का मसला हो, क्या ये मसला हल होने वाला है? सबसे बड़ा मसला ये है कि जो जितने भी ये MIM के शैतान हैं, ये लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। किस तरह? जंग बदर में शैतान ने अबू जहल के पास सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया, कहने लगा कि वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नासी व इन्नी जारुल लकुम। ये अबू जहल से कह रहा है मोहम्मद के खिलाफ आज तुम लड़ो, आज तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता है क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूँ। सुराका बिन मालिक की शक्ल में वो आया हुआ था। आगे जाके अल्लाह ताला कहता है फलम्मा तराअतिल फ़िअतानी नकसा अला अक़िबैहि वक़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम। यानी जब जंग शुरू हो गई तो जो शैतान जो सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया था पीछे की तरफ भागना शुरू किया। अबू जहल उसको पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो, मेरे सपोर्टर तो तुम बन के आए थे। उस वक्त शैतान कह रहा है इन्नी बरीउम मिनकुम, नहीं मैं तुम्हारा आज मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल यही मसला ये MIM वालों का है। ये लोग आपको उसके खिलाफ यूज़ करेंगे क्योंकि उनके पॉलिटिकल मसले में ये डॉक्टर नुहैरा शेख एक कांटा बनी हुई है। जब ये लोग आपको यूज़ करेंगे और उनका मसला हल हो जाएगा, फिर ये लोग शैतान की तरह पीछे भागेंगे, आप लोग मुंह तकते ही रह जाएंगे। आपके पैसे दिलवाने से, आपको प्रॉफिट दिलवाने से, आपका कैपिटल निकलवाने से इनको कोई भी गर्ज नहीं है। दरअसल ये इनका एक पॉलिटिकल मसला है, इसलिए ये लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। जब इनका मसला हल हो जाएगा ये लोग पीछे की तरफ भागेंगे। आप जो है इस बात का यकीन कीजिए कि आपसे इन्हें कोई मोहब्बत नहीं है। ये लोग आपका पैसा निकलवाना, आपको फ़ायदा पहुंचाना, इनको इससे कोई भी गर्ज नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए, जहन में बिठा लीजिए। जब इनका पॉलिटिकल मसला हल हो जाएगा, डॉक्टर नुहैरा शेख पर आप लोग जाके केस ठोकेंगे और वो जलील हो जाएगी और जो है वो अंदर चली जाएगी, फिर इनके मसाइल हल हो जाएंगे। इनके पॉलिटिकल मसले में इनका एक जो बहुत बड़ा कांटा है वो हट जाएगा, फिर ये लोग आपको छोड़ के निकल जाएंगे। आपको कोई भी फायदा देने वाला नहीं है। ये लोग आपको क्यों फायदा दे रहे हैं भाई? इनकी कोई ऐसी तारीख है? स्टेजों में आकर बकने के अलावा, मुगल्लज़ात बकने के अलावा, अगर आप इनके खिलाफ कोई उलमा आए, इनके खिलाफ कोई आलिम बोले तो उलमा को गाली बकने से, अपने मुंह से मुगल्लज़ात बकने से ये लोग पीछे नहीं हटते। सिर्फ स्टेजों पर भाषण देने के अलावा, बड़े बड़े भाषण देने के अलावा इन्होंने आज तक उम्मत के लिए किया क्या है? अरे भाई, स्टेजों पर भाषण देने से उम्मत के मसाइल हल हो जाएंगे, उम्मत की परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। ये लोग जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग मुसलमानों के नाम निहाद लीडर हैं, लीडर बनकर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जो है न ये लीडर है, न मुसलमानों के जो है कोई क्या कहते हैं, मुसलमानों के कोई मतलब हमदर्द हैं, कुछ नहीं है। दरअसल ये लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। आप लोग इनके हाथ का मोहरा न बनिए, और इनके हाथ का मोहरा बनने से मसला क्या हो जाएगा? डॉक्टर नुहैरा शेख पर तो आप केस ठोकेंगे, वो तो अंदर चली जाएगी। फिर उसके लिए ये जवाब पैदा हो जाएगा कि भाई अभी मैं केस में फंसी हूँ, न मैं आपका पेमेंट अदा कर पा रही हूँ, न आपके कैपिटल के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ। उसके लिए एक जवाब पैदा हो जाएगा, उसके लिए एक और बहाना हो जाएगा। आप तो मुंह तकते रह जाएंगे, फ़ायदा आपका कुछ नहीं। फ़ायदा उन MIM के शैतानों का हो गया जिन्होंने आपको मोहरा बनाया हुआ है। भाई जब डॉक्टर नुहैरा शेख बाहर रहेगी, आप अपने इन्वेस्ट किए हुए मसले के बारे में, जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके पेमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट में पेमेंट नहीं आ रहा है, आप अपना कैपिटल निकलवा सकते हैं, उसके लिए बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है। डॉक्टर नुहैरा शेख जब उसको केस में फंसा के जब अंदर चली जाएगी, उसके लिए तो एक जवाब पैदा हो गया। वो साफ तौर पर कहेगी कि मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं केस में उलझी हुई हूँ।
फंस गए कौन? आप लोग फंस गए जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। जो शैतान थे जिन्होंने आपको यूज किया, उनको तो फुकट में उनके रास्ते से काटा हट गया, आप मोहरे बन गए, आप उनके हाथ में यूज हो गए। नुकसान किसका हुआ? या मयम के शैतान तो फायदे में आ गए, आप लोग नुकसान में चले गए। दरअसल हम सब जो है इन्वेस्टरों से हमारी ये गुजारिश है कि इन शैतानों के बहकावे में न आइए। ये लोग जो है आपको यूज करके उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, साजिश बुन रहे हैं। दरअसल मसला ये है, मसाइल कुछ भी नहीं है, तमाम मसाइल हल हो रहे हैं। मसले ये है कि दुनिया की जो है हालात है, दुनिया की जो है मार्केट है, काफ़ी जो है ऊपर नीचे हो रही है आजकल। मसाइल चलते रहते हैं इस तरह के। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर केस ठोक के अंदर डाल दें। क्या अंदर जाने से क्या आपके मसाइल हल होने वाले हैं? भाई आप इस बात को जहन नशीन कीजिए कि आप मोहरा बन रहे हैं किसी हाथ का। और तमाम इन्वेस्टरों से हमारी ये गुजारिश है कि जो है किसी के बहकावे में न आए, अपना दिमाग यूज़ करें, अपनी अकल को यूज़ करें, क्योंकि पैसा आपका है, उन शैतानों का पैसा नहीं है। आप उनके हाथों में मोहरा न बनिए। वो लोग आपको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसको अपने रास्ते से इस कांटे को हटवाना है। आपका मफाद नहीं है उन शैतानों की नज़र के सामने। इस कांटे को अपने रास्ते से हटवाना है। अब जब डॉक्टर नुहेरा शेख अंदर चली, अगर बाहर आई तो आप बात कर सकते हैं, अपना कैपिटल निकलवा सकते हैं, ठीक है। अंदर चले जाने से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। और दुनिया ये भी जानती है कि डॉक्टर नुहेरा शेख ने कौम के लिए क्या किया है, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए और जो गरीबों के लिए उसने क्या किया है, वो भी आवाम की नज़र के सामने है। और इन शैतानों ने सिर्फ स्टेजों पर आकर बकने के अलावा उम्मत के लिए क्या किया है, ये भी उम्मत के सामने है, ये भी दुनिया के सामने है। इसीलिए हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों से खास करके ये गुजारिश है कि इन शैतानों के बहकावे में न आए, इनकी साजिश में न फंसें। आप लोग यूज़ हो रहे हैं, आप लोग इनके हाथों का मोहरा न बने, इनके पीछे न चलें। ठीक है, डॉक्टर नुहेरा शेख बाहर आएगी, आप उससे बात करें। अगर आपको पेमेंट चाहिए, पेमेंट के बारे में बात करें। कैपिटल निकलवाना हो, उसके बारे में बात करें। इन शैतानों के पीछे जाने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग तो अपना काम मुकम्मल कर लेंगे, उसको अपने रास्ते से हटवाएंगे। फंसेंगे आप लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसलिए ये लोग आइन वक्त पे क्या करेंगे, शैतान की तरह, जो सुराका बिन मालिक जिस तरह अबू जहल के पास से जो सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया तो भाग गया था, ये लोग जब अपना मसला हल हो जाएगा पीछे की तरफ भागेंगे। आपको कोई फायदा देने वाले नहीं, क्योंकि इनकी तारीख ही नहीं है। स्टेजों पर आके बकने के अलावा इनकी कोई तारीख है क्या? डॉक्टर नुहेरा शेख की तो तारीख है, उसने जो है लोगों के, बेवाओं की, गरीबों की, जो है कमज़ोरों की मदद की हुई है, तारीख कहती है। और उन शैतानों की क्या तारीख है? इसीलिए खुदारा उनके हाथ का मोहरा न बनिए, उनके बहकावे में न आइए। इंशाल्लाह तमाम मसाइल हल हो रहे हैं, मसाइल पूरे के पूरे हल हो जाएंगे। इत्मीनान रखिए, उम्मीद रखिए, कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते, इंशाल्लाह कुछ नहीं उखाड़ेंगे। आप इत्मीनान रखिए, तमाम मसाइल हल हो रहे हैं, तमाम मसाइल हल हो गए हैं। इत्मीनान रखिए, इन शैतानों के हाथ का मोहरा बिल्कुल ना बनिए। बस हमारी यही गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।